उधर कांग्रेस समर्थक दलित नेता जिग्नेश मेवाणी ने बड़ा बयान दिया है। गुजरात में बीजेपी की सरकार बने या फिर कांग्रेस की, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे जिग्नेश मेवाणी विपक्ष में ही रहेंगे, ऐसा खुद जिग्नेश मेवाणी ने कहा है। जिग्नेश का यह दावा है कि कांग्रेस को 95 सीटें मिलेंगी। हमारे संवाददाता जैनेन्द्र कुमार के साथ देखिए युवा नेता जिग्नेश की खास बातचीत। दिनेश, आप लोगों ने सरकार के खिलाफ आंदोलन की एक पटकथा लिखी। आंदोलन के वक्त तो ठीक चल रही थी सारी बातें, लेकिन ऐसा लग रहा है चुनाव में फिल्म चली नहीं, क्योंकि सारे एग्जिट पोल ये बता रहे हैं कि कांग्रेस नहीं आ रही, बीजेपी एक बार फिर से वापसी कर रही है। एबीपी के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू पे 18 या 19 को बैठूंगा और आप ही कहेंगे कि जिग्नेश अब सही निकले। 75-80 से ज्यादा एक सीट भाजपा की नहीं आ रही। ये एग्जिट पोल इस बार 110% केस में मेरे असेसमेंट के मुताबिक गलत पुरवार हो गए। किसी प्रकार का डर है? डर नहीं है, जीतने की उम्मीद बहुत है और ग्राउंड पे जितने भी लोग के साथ संपर्क में हूं, एक भी बंदे ने ऐसा नहीं कहा कि आप हार रहे। तो मेरा इंप्रेशन है 5 से 10 हजार के मार्जिन से जीत रहे। जीतने के चांसेस मेरे बहुत हाई है, लेकिन फिर भी ऐसा रहता है ना कि जब तक वो डिक्लेयर्ड न हो जाए तब तक आप रिलीव्ड फील नहीं करते। तीनों लड़के जो है और उनके साथ राहुल गांधी का जो कारवां चला वो चला नहीं। एग्जिट पोल को आप ऐसे कैसे खारिज कर? एग्जिट पोल में इसलिए नहीं मान रहा हूं कि ग्राउंड की सिचुएशन से हम लोग अवेयर है। रूरल गुजरात में भाजपा का सफाया हार्दिक, जिग्नेश और अल्पेश नहीं होते तब भी इसलिए होता कि बहुत ही डीप अग्रेरियन क्राइसिस है गुजरात में। चलिए ठीक है, एग्जिट पोल को आप भूल जाइए, लेकिन एक अगर सिचुएशन ये आती है कि बीजेपी फिर से वापसी करती है, उसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानेंगे, या आप भी ईवीएम का गाना गाएंगे? नहीं, ईवीएम के साथ तो देखिए, मैं बोलूं ईवीएम का गाने की बात नहीं है। मेरी खुद की कॉन्स्टिट्यूएंसी वडगांव में 1 घंटे से लेकर 2.25 घंटे तक 9 जगह पे मशीनें बंद रही। उसका आप लॉस सोचिए। तो होता है ईवीएम में गड़बड़, इट गोज विदाउट सेइंग। मैं जीत भी जाऊंगा ना तब भी ये कहूंगा कि ईवीएम इज नॉट समथिंग विच वेरी श्योर एंड सिक्योर थिंग। तो ईवीएम से मैं बैलेट पेपर को एनी गिवन डे चूज करूंगा। कितनी सीटें दे रहे हैं आप कांग्रेस को? मैं कौन होता हूं? असेसमेंट है, जनता देगी। हाँ, लेकिन ऑब्जेक्टिवली मेरा असेसमेंट है 95 के करीब। लेकिन फिर बहुत क्लोज है। फिर तो यह है कि मौका हाथ से निकल भी सकता है। बहुत क्लोज है इस बार। सारे सेक्युलर, प्रोग्रेसिव, प्रो पुअर आंदोलनकारियों की इंक्लूडिंग में एक मेजर लिमिटेशन ये है कि जो अर्बन मिडिल क्लास वोट्स है, जो बीजेपी की प्राइम कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उसका एक तरह से हमारे पास कोई तोड़ नहीं है। और उनके सवालों को एड्रेस करने की बहुत कोशिश की, लेकिन शायद कहीं ना कहीं आज भी वो थोड़े बहुत हिंदुत्व की क्लच में, हिंदुत्व की ग्रीप में है। आपको लगता है कि अगर यहाँ पर एनसीपी, बीएसपी के साथ कांग्रेस का गठबंधन हो जाता, जिस तरीके से आपकी बात कांग्रेस ने समझी और आपके लिए सीट खाली की, इस तरीके का अगर एक गठबंधन हो जाता तो जीत एकदम सुनिश्चित होती? वो नहीं हुआ, वो एक चूक थी। हाँ, मैं ऐसा मानता हूं, वो मैं डेफिनेटली मानता हूं कि सारे एंटी बीजेपी फोर्सेस, सारे एंटी बीजेपी पॉलिटिकल पार्टीज को 2019 में महासंग्राम के लिए महागठबंधन पे उतरना ही है। तो उसका ट्रेलर 2017 के गुजरात में परफॉर्म किया होता तो दैट वुड हैव बीन बेटर। अगर आप जीतते हैं और कांग्रेस की सरकार बनती है तो जिग्नेश मेवाणी को हम किस भूमिका में देखेंगे? विपक्ष के? नहीं, कांग्रेस की सरकार बनती है। आप क्यों मान के बैठे हो कांग्रेस की सरकार नहीं बन रही? मैं कह रहा हूं अगर कांग्रेस जीतती है और आप भी जीतते हो, आपकी क्या भूमिका होगी? अरे जो सरकार रहेगी, हाँ। हम तो एंटी एस्टेब्लिशमेंट आदमी है। तो आप सरकार में शामिल नहीं होंगे? नहीं भाई, हम तो निर्दलित तौर पर लड़े हैं। तो आप कांग्रेस की सरकार में शामिल नहीं होंगे? भाई वक्त तो आने दीजिए। नहीं, आप हाँ या ना कुछ तो होता है। आपने कुछ तो सारी सोचा चीजों का जवाब हाँ ना में क्यों होता है भाई? देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। आप मंत्री बन आप के ऐसा कहेंगे कि डिप्लोमेटिक आंसर दे रहे हैं जी, हम डिप्लोमेटिक आंसर देंगे, कोई परहेज नहीं है। ठीक है। नहीं, मैं पूछना चाहता हूं जिग्नेश मेवाणी से कि जिग्नेश मेवाणी आंदोलनकारी थे। जिग्नेश मेवाणी पहले कहते थे हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, फिर चुनाव लड़ा। अगर आप विधायक बनते हैं और आप जिसके साथ आपकी समझदारी थी कांग्रेस, वो बहुमत में आके सरकार बनाते हैं, कांग्रेस का मुख्यमंत्री होता है, कैबिनेट में जिग्नेश मेवाणी होंगे? भाई आप चाहते हैं कि आपको पावर मिले ताकि आप सेवा कर सकें? लेट्स सी यार, एमएलए बन जाएगी तो वो भी थोड़ा बहुत तो पावर होगा। सरकार बीजेपी की बने या कांग्रेस की बने, हम जिग्नेश को एक वहां पर जनता की आवाज उठाते हुए विपक्ष की भूमिका में देखें। 110% केस। लेकिन आप लोग खुद से बनाए हुए नाम हो। आपको, आपके पिताजी को कोई नहीं जानता, जिग्नेश मेवाणी को हर कोई जानता है। आपने खुद से अपना नाम बनाया है। राहुल गांधी के बारे में कहा जाता है कि वो अपने परिवार की वजह से आज उस जगह पे। आप इस चीज को कैसे देखते? चुनाव के बाद जवाब देंगे इसका। आप जवाब क्यों नहीं देना चाह रहे?
बस नहीं कहीं राजनीतिक संबंध गड़बड़ा न जाए, दिल में जो बात है वो कह नहीं सकते। हाँ, दिल में जो बातें सारी क्यों कहे? नहीं, क्यों नहीं कहें? वो क्यों कहे? कहें ताकि आपके जो फॉलोअर्स हैं उनको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी को कि बता हमारा देंगे। नेता क्या सोचता है। फॉलोअर्स को हम आप बता मीडिया के जरिए बता दीजिए, हमारा तो काम तब ही मीडिया के जरिए फॉलोअर्स को बताते हैं कि कुछ चीजें हम नहीं बताएंगे। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।